नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एके नेटवर्किंग। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्लेट पेंसिल खाने के नुकसान क्या होते हैं, स्लेट पेंसिल खाने के फ़ायदे क्या होते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो स्लेट पेंसिल खाने का मन करता है। स्लेट पेंसिल खाने की आदत ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है और प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। बच्चों में इसलिए देखी जाती है कि जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है ना, जब उनकी हाइट बढ़ रही होती है, तो उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो उनको कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है कि कैल्शियम आयरन कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। बच्चे खाना समय से खाते नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम और आयरन की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी में कैल्शियम आयरन की कमी इसलिए आती है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है वो कैल्शियम और आयरन अपने माँ के शरीर से खींचता है। जब माँ के शरीर से बच्चा कैल्शियम और आयरन खींच लेता है तो माँ के अंदर कैल्शियम आयरन की कमी होती है। माँ का जो कैल्शियम और आयरन की जो कमी मतलब किससे पूरी होगी? खाने से पूरी होगी। लेकिन माँ के कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं कि माँ अच्छे से खाना नहीं खा पाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? कैल्शियम और आयरन की गोलियाँ देते हैं और कैल्शियम आयरन की गोलियाँ देते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ क्या करते हैं, उन गोलियों को नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से उनका मिट्टी खाने का मन करता है और वो मिट्टी खाती हैं, जो कि नुकसानदायक है। तो दोस्तों, सिर्फ स्लेट पेंसिल ही नहीं लोग खाते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग खाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्लेट पेंसिल, गाची, काली मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, चौक, कोला, कागज़, पेंट, ईंट, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कच्चे चावल। ये सब चीज़ें खाते हैं। मान लीजिए कि अनाज के अलावा, है ना, अनाज, फल, फ्रूट, इन सब चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो, है ना, जैसे ईंट पत्थर जो भी खा रहे हो, खाने के अलावा आप कुछ और ईंट पत्थर वगैरह खा रहे हो, तो वो कैल्शियम और आयरन की कमी की वजह से खा रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, सबसे पहला नुकसान जो होता है वो होता है कि दांतों की खराबी। इससे क्या होता है, ज़्यादा कि स्लेट पेंसिल ये सब चीज़ें खाने से दांत खराब हो जाते हैं। दांत के ऊपर एक परत होती है जो कि स्लेट पेंसिल या फिर कई तरीके की मिट्टी पत्थर खाने से वो परत टूट जाती है, जिसकी वजह से दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और दांत में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। तो कम उम्र में ही आपके दांत खराब हो जाते हैं। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या हो जाएगी। जब आप मिट्टी खाते हो ना, तो वो क्या होता है कि अंदर का जितना भी पानी है वो सब सोख लेगी, अपने अंदर सोख लेगी, जिसकी वजह से आपको कब्ज का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरी जो समस्या है वो है आपके अंदर हवा की कमी हो सकती है। ब्लड जो पानी सूखेगा ना, तो आपके अंदर ब्लड भी मिट्टी सोख लेगी, उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ क्या सकती है? आपको दिक्कत 100% आएगी अगर आप मिट्टी खा रहे हो तो। और फिर जब आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, है ना, तो आपकी जो जीभ है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। और उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वो है पथरी। अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हो तो पथरी का होना 100% है। लाजमी है कि आपके अंदर पथरी होगी। अगर आप किसी भी एज में हो, और किसी भी एज में हो, या आप बचपन में हो या जवानी में हो, या आप किसी भी एज में हो, अगर ये सब चीज़ें अगर आप खा रहे हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, आप अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि हाँ, कैल्शियम आयरन की वजह से ये सब चीज़ें खाने का मन करता है, और एज कोई भी हो सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। दोस्तों, जो लोग इसकी आदत को छोड़ना चाहते हैं, सच में छोड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं एक तरीका आज बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि आप डॉक्टर की सलाह लें तो अच्छा है। लेकिन जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज एक तरीका बता देती हूँ। लेकिन अगर ये तरीका असर नहीं किया तो उनको लास्ट में डॉक्टर के पास ही जाना है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करना होगा। वो ऐसे कि अगर आप मान लीजिए कि एक महीने में एक पेंसिल की डब्बी ख़त्म करते हैं, और एक पेंसिल की डब्बी में कम से कम 12 से 13 पेंसिलें होती हैं। अगर एक महीने में आप 12-13 पेंसिल खाते हैं, तो एक महीने में आप 6 पेंसिल खाना शुरू कर दीजिए। और खाना कैसे है? उसको जब आप चबाते हैं ना, तो उसको निगलना नहीं है, बाहर थूकना है। आदत डालनी है कि उसे बाहर थूक देना है। फिर ऐसे ही आपको धीरे धीरे वो पेंसिलें कम करती जानी है, कम करना है। ऐसे करते करते आपकी ये जो आदत है ये धीरे धीरे हट जाएगी। और दूसरा काम आपको ये करना है कि एक सप्लीमेंट है नॉनी जूस का।
का, तो वो आपको मोदी केयर के किसी भी शॉप में मिल जाएगी। उस शीशी को आपको कैसे लेना है, मैं सामने मैंने लगाया, देख लीजिएगा। तो उस शीशी को आपको लेना कैसे है कि इस शीशी में एक ढक्कन आता है, उसमें 30 ml तक लिखा है। तो स्टार्टिंग में पहले दिन में आपको 5 ml लेना है खाना खाने से पहले, और 5 ml लेना है आपको खाना खाने के बाद शाम को, मतलब सुबह शाम को आपको पीना है, सुबह खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने के बाद। फिर जब 2 दिन बीत जाएं तो आपको उस डोज को बढ़ा देना है। तब आपको कर लेना है 10 ml सुबह खाना खाने से पहले और 10 ml खाना खाने के रात को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको 2 दिन और, मतलब 2 दिन बीत जाएं उसके बाद फिर आपको उसकी डोज बढ़ा देनी है, 15 ml कर देनी है। फिर 2 दिन मतलब निकल जाएंगे तो फिर उसकी आपको डोज को 20 ml कर देना है, फिर 25 ml कर देना है, लास्ट आपको 30 ml कर देना है। तो इस शीशी को कम से कम आपको 3 से 4 महीने पीना है। ये काम कैसे करेगी, जो आपके अंदर कचरा जो जमा हो गया होगा ना, तो उसे ये धीरे धीरे निकालना शुरू कर देगी। जो आपके अंदर कब्ज की समस्या है ना, उसे ये धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको मैंने सप्लीमेंट बता दिया, आप सप्लीमेंट भी लेते जाओ और पेंसिल स्लेट भी खाते जाओ, तो आप सोचोगे कि नहीं मैं ये सब हम खाते रहें और हमारी प्रॉब्लम ठीक हो। तो ऐसा नहीं होगा। स्लेट पेंसिल तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ना खाओ। अगर आप खा रहे हो तो उसे धीरे धीरे आप कम करना शुरू कर दो। इस सप्लीमेंट को लो, फिर तो 100% ये वर्क करेगा, आपका जो लीवर है उसे अच्छे से साफ़ कर देगा, ठीक है। जब 3 महीने आपके बीत जाएँ, मतलब लास्ट आप 4 महीने शीशी को पी लो और 4 महीने तक आपकी जो ये पेंसिल स्लेट खाने की आदत है ये हमेशा के लिए छूट जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो जूस है, नॉनी जूस, ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये सप्लीमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। ये आपको आपके घर के नज़दीक किसी भी मोदी केयर शॉप में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके शहर में मोदी केयर की शॉप कहाँ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब आप इस प्रोडक्ट को लेने जाएंगे तो आपसे एक MCN नंबर मांगा जाएगा। अगर आपके पास MCN नंबर नहीं है तो स्क्रीन पर दिए हुए MCN नंबर 69072551, इस MCN नंबर को दर्ज करा के आप इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिएगा। जब आप इस MCN नंबर को दर्ज करवाएंगे तो आपसे आपको ये प्रोडक्ट 10 से 20% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो उसको आप सबसे पहले देख सकें। और मेरी वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।